क्या डायरेक्ट मार्केटिंग पैसिव इनकम का एक रिलायबल सोर्स हो सकता है? भारत के इतने बड़ी जनसंख्या में सबसे बड़ी जो पेन होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब समझते हैं ये डायरेक्ट मार्केटिंग होता क्या है और ये कैसे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर सकता है। डायरेक्ट मार्केटिंग उसको कहते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए किसी भी ना एडवर्टाइजमेंट, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ना कोई लिफलेट की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। मतलब आज एक कंज्यूमर, आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हो, आपको अच्छा लगता है, आप इसको दूसरे कंज्यूमर को रेकमेंड करते हो, उससे जो मुनाफा मिलता है कंपनी आपको कुछ पोर्शन आज ए इंसेंटिव, आज ए मार्जिन आपको पास ऑन करता है। उसको डायरेक्ट मार्केटिंग का फंडामेंटल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक कोल्ड ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपया होता है और वो एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी लिफलेटिंग ये वगैरह करने के बाद फाइनल अमाउंट 20 तक पहुंच जाता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग का शुरुआत हुआ था, लेकिन आजकल जो डायरेक्ट मार्केटिंग का ट्रेंड है या जो भी टीम है उसका फंडामेंटल को पूरा चेंज कर दिए हैं। आजकल प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोडक्ट से ज्यादा रिजल्ट को फोकस करके टीम में ज्वाइन करा रहे हैं। जो भी रिजल्ट है वो पूरा एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नया टीम को ज्वाइन करने टाइम मर्सिडीज या मालेशिया ट्रिप के बारे में हम लोगों ने तो बताया ये मिलेगा, लेकिन उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत आप नहीं करेंगे, मर्सिडीज तो दूर की बात है, साइकिल भी नहीं मिलेगा। ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से जब टीम परफॉर्म नहीं कर पाता है वो मार्केट में जाके नेगेटिविटी फैलाता है। अगर सेम न्यू जर्नी कहीं पे नौकरी करने जाता है तो उसको वो जो जहां जॉब करेगा उसको पूरा क्लियरली बता देते हैं, भाई तुमको ये काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करोगे तब हो सकता है आप मैनेजर बनोगे, अच्छा काम नहीं करोगे सेम पोजीशन में रहोगे। अगर आप उसके लिए भी अपना जॉब को जस्टिफाई नहीं कर पाया तब आप नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। अगर सेम अप्रोच में हम डायरेक्ट मार्केटिंग में जो भी बंदा नया ज्वाइन करेगा उसके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे, भाई अगर आप अच्छे से इस पे मेहनत करोगे तो आपको मालेशिया ट्रिप भी मिलेगा, आपको मर्सिडीज बेंज भी मिलेगा, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको हो सकता है साइकिल भी मिलेगा। तो इस पे क्या होगा ना, उसका अपना माइंड सेट तो एटलीस्ट नेगेटिव नहीं होगा, मुझे कमिटमेंट दिया गया था और मेरे को फुलफिल नहीं किया गया। डायरेक्ट मार्केटिंग का स्ट्रेंथ क्या है? वो है प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, आइदर घर का होम अप्लायंस हो सकता है हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा ट्रेंड इसमें आ गया है। लेकिन हम लोग कभी उस प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, इसका क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात कर रहे हैं इस पे क्या फायदा होगा। उस इंडिविजुअल आदमी को बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं, तब क्या होता है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा डाइल्यूट हो गया है। ये जो स्कीम की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट अपने टीम के बीच घूम रहा है ना, जो भी हमारा ये मकसद था कि कंज्यूमर तक उसको जाना है, हर घर में इस प्रोडक्ट को यूज हो, इसका जो भी सपना लेकर वो डायरेक्ट मार्केटिंग आते हैं उसको आधे रास्ते में छोड़ देते। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो है प्राइसिंग। हम आज ए डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट, बाकी जो ब्रांड प्रोडक्ट होता है या कंपटीशन जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके साथ हम compete करेंगे कि प्राइस के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से। हमारा प्राइस और वो जो भी ब्रांड का प्रोडक्ट जिसके साथ आप compete करने वाले हो, जो भी शॉप वाला आपको लिया है या हो सकता है कोई कंज्यूमर लेगा तो कंपेयर करेगा, तो आपका प्राइस उससे कम होने से तभी जाके जो हम लोग बोल रहे थे कि बीच में जो एडवर्टाइजमेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी कॉस्ट है वो रिड्यूस होकर हमारे पास सस्ते में पहुंचेगा, वो चीज मैंने डाइल्यूट हो जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एक बढ़िया पैसिव इनकम बन सकता है अगर इस पे कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, प्रोडक्ट को ज्यादा एम्फासाइज दिया जाए और कंज्यूमर तक जो भी पहुंचेगा उसको 8 पर जो प्राइसिंग थोड़ा सा कम रहे, तब ये सक्सेसफुल हो सकता है।